नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही राजधानी दिल्ली में बड़ी हलचल मच गई है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। एक के बाद एक कोई ना कोई खबर पार्टी के लिए मुसीबत की दस्तक की तरह सामने आ ही जाती है। जांच एजेंसियों के शक के दायरे में घिरी आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है और इस खबर के साथ ही पार्टी में फिर जोरदार गहमा गहमी की सिचुएशन बन गई है, क्योंकि इस बार जिस नेता को जांच के घेरे में लाया गया है वो कोई आम नेता नहीं बल्कि पार्टी में काफी अहम जगह रखने वाला एक रसूखदार सांसद है। वहीं अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चैलेंज कर डाला है। आज की सुबह आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर साथ लेकर आई, जब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रेड कर दी और इसी के साथ पहले से जांच के साए में जी रहे आप नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की कड़ी में एक और बड़े नेता का नाम जुड़ गया। संजीव अरोड़ा के घर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की अचानक छापेमारी की खबर फैलते ही आम आदमी पार्टी एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर सांसद संजय सिंह तक ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमलेबाजी की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज फिर मोदी जी ने अपनी तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर लिया, संजय सिंह के घर रेड कर दिया, सत्येंद्र जैन के घर पर रेड कर दिया, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितने भी कर लें, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने कई तरह के रिएक्शन दिए। पीआर अवाना नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस तरह एजेंसी का दुरुपयोग करके एजेंसियों की साख खत्म कर रहे हैं। एजेंसियां जांच के लिए बनी है, पक्ष विपक्ष के लिए नहीं बनी है। वहीं एक यूजर मुकेश कनौजिया ने लिखा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जिसने भी साहस दिखाया है उसका परिणाम ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लोग मजबूत हो गए हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, डरा नहीं सकता। दूसरी तरफ कुछ ने मनीष सिसोदिया के बयान पर सवाल भी उठाए। पत्रकार अर्पित आलोक मिश्रा ने कमेंट करते हुए लिखा कि कुछ नहीं मिल रहा तो फिर जमानत लेने में इतना समय कैसे लग रहा है आप लोगों को? जनता से आप कहते रहते हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जब सच में कुछ नहीं मिला तो फिर जेल इतने दिन क्यों काटनी पड़ी? इसके अलावा एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा कि अगर कुछ नहीं मिला तो क्या न्यायालय ने 1.5 साल जेल में भजन कीर्तन करने के लिए रखा था? इतने महंगे मोबाइल फोन कौन आम आदमी नष्ट करता है? न्यायपालिका और जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ऐसी झूठी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने लिखा, एक और सुबह एक और रेड, आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी वाले पहुंचे हैं। मोदी जी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको लताड़ा कि झूठे केस बनवाना बंद करो, लेकिन फिर भी ईडी को समझ नहीं आ रहा। ये एजेंसियां कोर्ट की नहीं मानती, सिर्फ अपने आका की मानती हैं। लेकिन मोदी जी का अहंकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसलों के सामने बिल्कुल फेल है। फर्जी केस और रेड वाले हथकंडों से आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी को तोड़ नहीं सकते मोदी जी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, कौन है संजीव अरोड़ा और क्यों अब ईडी की जांच के दायरे में वो आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। पिछले 3 दशकों से व्यापार की दुनिया में वो धाक जमा रहे हैं। 10 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद चुने गए संजीव अरोड़ा का बिजनेस एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। पंजाब से राज्यसभा पहुंचे अरोड़ा रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वर्जीनिया में भी ऑफिस खोल रखा है। साल 2006 में रियल एस्टेट में कदम रखते हुए उन्होंने रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RPIL की स्थापना की थी,
चंडीगढ़ रोड पर उनका हैम्पटन बिजनेस पार्क और हैम्पटन होम्स 70 से ज्यादा कंपनियों का सेंटर है। साल 2018 में उन्होंने विमेन आउटफिट ब्रांड फेमिला की भी शुरुआत की थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने टेनेरॉन लिमिटेड नाम की एक नॉन फेरस मेटल कंपनी की स्थापना की थी। वहीं बात करें अब संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर, तो ये कार्रवाई पंजाब के जालंधर में सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर कथित धोखाधड़ी वाले भूमि लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। खबरों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत ये छापेमारी की जा रही है। इनका संबंध जमीन धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए अपनी कंपनी को जमीन ट्रांसफर की। इसके अलावा लुधियाना में कुछ और लोगों के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। इस रेड को लेकर खुद संजीव अरोड़ा ने भी अपनी एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा था, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, तलाशी अभियान के कारण के बारे में निश्चित नहीं हूं। एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। अब यहां बड़ी बात यह है कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के अलावा कई आप नेताओं पर भी शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह सहित तमाम नेताओं पर कार्रवाई की। हालांकि सत्येंद्र जैन को छोड़कर बाकी सभी नेता फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल अब संजीव अरोड़ा के घर पर हुई यह छापेमारी ऐसे वक्त हुई है जब आम आदमी पार्टी पहले से ही अलग अलग राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा में चल रही है और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं पार्टी के नेताओं ने भी इस छापेमारी की निंदा करते हुए इसे केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उस पर सियासी वार पलटवार के मैदान में और कौन कौन से महारथी मोर्चा संभालते दिखते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।